सी है, चलाओ। On 1st January, Marina Limited, an Indian importer, purchased $250,000 worth goods from Gemini. कभी खरीदा, जरा डेट देखना। 1st January 2004। The payments were made on 10th Feb 1 lakh, on 15th March 75,000, and on 20th April Marine Limited closes its books on what? अभी इसने ना कुछ पेमेंट कभी किए हैं, मार्च के बाद किए हैं ना, सब एक साल के अंदर खत्म नहीं हुआ स्टोरी, नेक्स्ट ईयर तक हुआ ना। ये रेट्स दिया इसने। अभी तुम लोग ओरली देख लो, सुनो एक मिनट। तुम लोग ने 2.5 लाख रुपए डॉलर का माल खरीदा, तभी रेट क्या था? तो इधर है ना, इधर तुम लोग का लायबिलिटी कितना था बताओ? लायबिलिटी जनरेटेड रिकॉर्डेड कितना? ये लिख दो साइड पे, बहुत इजी हो जाएगा सब। इजी करने का मन नहीं करता है। बरोबर नहीं चाहे वो भवन चाहे बरोबर नहीं। बरोबर नहीं ना। देख 49 पे तुम लोग रिकॉर्ड किया, मैं तुम लोग इधर ही समझ आता हूँ। तुम लोग ने 1,22,50,000 देने का प्रॉमिस किया, $2.5 लाख का माल है, 49 का रेट है, देख ले 2,50,000 इंटू 49, 1,42,50,000। फिर तुम लोग ने कितना पैसा दिया 10th फेब को? तुम लोग ने $1 लाख दिया, तो $1 लाख दिया ना, तो लायबिलिटी कितनी कैंसिल हुई बताओ? लायबिलिटी कैंसिल होगी आपकी 1 लाख इंटू 49। नहीं, मैं तुम लोग को सवाल पूछूँ, अगर तू 0.5 प्रॉफिट निकाल रही है, क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर तो मेरा अपना ही रहेगा। जो मैं पूछ रहा हूँ थिंकिंग, तो लायबिलिटी कितनी कैंसिल होगी? 49, मतलब 49 लैक्स, हाँ कि नहीं? और पे कितना करोगे आप? जगह नहीं तो बनाना पड़ता है। हाँ, पे कितना करोगे आप? पे करोगे आप 49.5 के हिसाब से ना, बराबर? तो लॉस है कि प्रॉफिट है? हाँ, समझा? ये थोड़ा फील करके एंट्रीज होगी ना। रुको, अब ये कहीं भी लिखो तुम लोग डेट वाइज। हाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, समझाइए। फिर 1 मार्च को आप कितना पे कर रहे हो? 15 मार्च को कितना पे कर रहे हो? यू आर पेइंग व्हाट? तो लायबिलिटी कैंसिल कितना होगा? 75,000 इंटू क्या? हाँ 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 49। और क्या? $75,000 इंटू 47.5
60 35 लाख। तो बता प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। देख भाई तेरा उधार कितना चुक गया? 36,75,000। तूने पेमेंट कितना किया? तो कम पे किया कि ज़्यादा पे किया? तो कम पे किया तो प्रॉफिट है ना तेरे को। कितना प्रॉफिट है बता? माइनस कर दोनों को। 1,05,000। इसका कैलकुलेशन बताऊं? तेरा डिफरेंस क्या? 49 का रेट था पहले और तूने दिया कितना में? 47.6, मतलब ₹1.40। और कितने डॉलर्स पे? 75,000 पे। तो 75,000 इंटू 1.4 कर, 5,000 इंटू 1.4, वही आया ना। हाँ फिर है ना, सुन अभी तेरा ये 2 चला गया, अब 75,000 बचा है खाली, क्योंकि स्टार्टिंग में लायबिलिटी कितनी थी? $2.5 लाख। 1 लाख पे किया तो घट के रह गया 1,50, 1,50,000। फिर 75,000 पे किया तो अभी 75 बचा है। अभी 75 कभी पे करोगे आप? लेकिन बीच में 31 मार्च आता है, तो लायबिलिटी पे नहीं कर रहे हैं। लायबिलिटी इज 75 इंटू 49 ना, कितना है? 36। रिवैल्यूड होगा रिवैल्यूड होगा 75,000 इंटू 45, तो होगा 33 लाख। प्रॉफिट होगा कितना? 3 लाख है कि नहीं? अब तुम लोग उसको रिवैल्यू करोगे 45 पे। ईयर एंड आया ना, क्या आ गया? ईयर एंड आ गया, तो आप क्या करोगे? रिवैल्यू करोगे। अभी आपका 45 पे रिकॉर्ड हो गया क्या? ये पे किया कि खाली रिवैल्यू किया? ये दिया नहीं है। हाँ अब है ना, यहां पे आप पे करोगे तो लायबिलिटी कैंसिल होगी कितनी? 75,000 इंटू 45, क्योंकि लायबिलिटी 45 पे ला गया आप। अब 49 चला गया, क्योंकि 49 कन्वर्ट होके 45 हो गया। समझा ये? अब ये ऐसे समझाऊंगा तो और अच्छी तरह समझेगा ना, इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा। हालांकि तुम लोग को लिखना मुश्किल है, लेकिन लिखो कैसे भी एडजस्ट करो। हाँ समझा ये? और पे कितना किया आपने? 35 लाख। क्या 35 लाख 6,000 ये किया ना, तो क्या होगा? लॉस हुआ कि ज़्यादा? लॉस हुआ ना। लॉस कितना है बोलो? ये था, कितना था अमाउंट? लॉस अमाउंट कितना हो गया? ये कितना था अमाउंट? 75,000 इंटू 46.2575 कितना होता है? ये बताओ। 75,000 इंटू 46, हाँ हाँ 36 लैक्स होगा। 75,000 इंटू 46.25, हाँ तो लॉस कितना हुआ? लॉस होगा 1 लाख। और चेक करो
1,36,000 ये ना रेट 45 का था ना, और दिया कितने में, तो 1.75 डिफरेंस है, इंटू 75,000 करो, 1,31, सॉरी आ रहा है, ये सब लिख दो जहाँ तक हो सकता है। फॉलो दिस। हाँ तो अभी ख़त्म हो गया है, नहीं एंट्रीज करेंगे फटाफट। हाँ आते इसमें क्या है, मज़ा करते आगे। जर्नल बनाओ, चलो फटाफट, नो नरेशन। हाँ क्या हुआ, जर्नल ऑफ कौन सी कंपनी है, अभी डेट और रुपीस लिखना बहुत जरूरी है ना। अभी देखो तुम लोग ने क्या किया है, पहले क्या किया तुम लोग ने, 1 जनवरी को परचेस किया ना, 1 जनवरी 2004 क्या खरीदा, गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना, नहीं उसको बोल 11 पढ़ के आ वापस, $250,000 इंटू क्या रेट था उस दिन, तू किससे खरीदा, $1,22,00,000 being goods of ठीक है भाई। 1 जनवरी को हमने 1,42,50,50,000 की लायबिलिटी स्वीकार किया है ना। उसके बाद क्या है भाई, 10 को थोड़ा पैसा दिया उसको, कितना, 1,00,000 डॉलर किसको दिया, डेबिट कितना, 1,00,000, लेकिन हमने लायबिलिटी कितना कम होगा, लायबिलिटी तो 1,00,000 से ही कम होगा ना, है ना, 49 लाख है ना। लेकिन अपने को फायदा देखो, हमेशा क्या करने का, फायदा की नुकसान नहीं मालूम पड़ा, एक लाइन छोड़ देने का। टू बैंक लिखा है सब मैंने,
49 पॉइंट, तो आपको देना कितना पड़ा? तो क्या आएगा ये? लॉस है ना, ज़्यादा दिया ना आपने, लिखा भी है मैंने लॉस, और वर्किंग लिखा है ना, तो दूसरी बार सॉल्व करा रहा हूँ एक्चुअली। 15 मार्च को कितना दे रहे हो आप? 75,000 दे रहे हो, तो वापस जेमिनी ट्रेडिंग 75,000 इंटू, हाँ कितना होता है रे? अच्छा भाई, एक लाइन छोड़ के लिख दे, टू बैंक अकाउंट इंटू यस, बराबर है। अब बता, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है ना, तो ये लाइन यूज कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। टू फॉरेन एक्सचेंज कितना, बराबर। अभी सुनो, अभी कितना बचा है? 75,000 इंटू 49 है ना, और 31 को रेट क्या है? तो फायदा हो कि नुकसान हो बताओ? अरे 45 का रेट हो गया, अभी 3675 देना था, पर देना कितना है खाली? 3375 ना। नहीं नहीं, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लायबिलिटी कम हो गई ना, तो क्या करोगे? देखो, डॉलर 75,000 इंटू 4 कैसे है? हाँ, 3 लाख कम हो गया है ना। टू पक्का? हाँ कि नहीं बोलो भाई। अब ये फायदा टोटल कितना हुआ है मेरे को बताओ? पहले में तो ये देखो, फायदा हुआ 50, नहीं लॉस हुआ 50, फिर 1,05,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 3 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 4,05,000 में से 50,000 गया, तो आपकी प्रॉफिट है 3,55,000, 3,55,000। 1,05,000 plus 3 lakhs, that makes 4,05,000 rupees, and you have incurred a loss in the second entry 50,000. So your profit is, the foreign exchange fluctuation account is showing a credit balance, अभी भी क्रेडिट बता रहा है, तो उसका डाल देंगे हम लोग क्या? साल खत्म ना, टू व्हाट? समझा आपको कि नहीं, कि और अच्छी तरह से समझाया जाए? क्या? बीइंग, अच्छा, बीइंग डॉलर 75,000 पेएबल टू whom? जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी, recorded in books at $1 is equal to rupees 49, now revalued at $1 is equal to rupees 45। पहले 49 के रेट में रिकॉर्ड किया था,
पूरा लिखो स्टोरी भाई। फिर जब नरेशन लिखना है तो फिर जैसे बचपन में 6 स्टैंडर्ड तक मम्मी को जाके स्कूल की हर एक स्टोरी बताते थे तुम लोग, बताते हैं कि नहीं? क्या स्कूल में क्या क्या घटा। फिर 7th के बाद सेलेक्टिव, 8th के बाद एकदम सेलेक्टिव, 9th 10th के बाद कुछ बताने का नहीं, नरेशन खत्म। वैसे पूरी स्टोरी बताने की। बीइंग व्हाट, क्रेडिट बैलेंस इन अब ये साल खत्म हो गया। अभी तुम लोग 45 में माल आ गया। किस पे आ गया? अभी तुम लोग पे कितना कर रहे हो लास्ट में 20 अप्रैल को? देखो फाइनेंशियल ईयर 2004-05 है ना। हम लोग पे करेंगे ना 20 अप्रैल को। पे करेंगे जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी डेबिट कितना मालूम है? 45 इंटू 45 कितना होता है रे? 33 लाख है ना। और देंगे कितना? आप ज़्यादा दोगे कम दोगे? टू बैंक अकाउंट 75,000 इंटू कितना आता है? 35,6250 ओके। तो लॉस है ना। कितना आएगा? कितना है? हो गया, दे दिया, खत्म। अभी 45 के रेट से कटेगा ना। हाँ, तुम लोग ने उसको 49 पे रिकॉर्ड किया था, फिर देते गए, फिर लास्ट में जो बचा था वो भी 49 पे था, उसको अपन ने 45 पे किया, फिर पे किया, तो फिर 45 से कंपेयर करेंगे ना। अभी क्या है? 31 मार्च 2005 ईयर एंड में ना, ईयर एंड में ट्रांसफ़र कर दोगे। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज क्या लॉस है कि प्रॉफिट है? तो फिर उल्टा आएगा। टू वॉट? कितना आ गया समझ में? पक्का?